त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। मैं आत्मा माथे पर एक चमकता हुआ सितारा, देह से न्यारी स्थिति का अनुभव, तीनों कालों को देख रहे हैं। बुद्धि देख रही है आदि, मध्य, अंत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बुद्धि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। त्रिकालदर्शी स्टेज तीनों कालों को स्पष्ट देख रहे हैं। आदि का दृश्य, स्वयं को देख रहे हैं देवी देवता के रूप में। मध्य का दृश्य, मैं पूज्य आत्मा, पूज्य स्वरूप। अंत का दृश्य, परमात्मा का बच्चा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तीनों कालों को स्पष्ट देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर अब अपने संकल्पों की रचना कर रहे हैं। हर संकल्प, समर्थ संकल्पों की रचना, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्टेज है, एक कालदर्शी नहीं। देह से न्यारी स्थिति, इसलिए देह का कोई संकल्प नहीं, देह की दुनिया का कोई संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर कर्म कर रहे हैं। क्योंकि व्यर्थ नहीं, इसलिए कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। समर्थ संकल्प की रचना कर रहे हैं। यह संकल्प बोल में आ रहा है, कर्म में आ रहा है, इसलिए बोल भी समर्थ और कर्म भी समर्थ। एक संकल्प और इसलिए शक्तिशाली संकल्प है। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर संकल्पों को रच रहे हैं और इसलिए समर्थी का अनुभव। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं और इसलिए हर संकल्प समर्थ हो रहा है। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई ही कमाई, पद्मों की कमाई। त्रिकालदर्शी स्थिति, व्यर्थ समाप्त और इसलिए सदा सफलता मूर्त। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाली मैं
सदा सफलता मूर्त। ओम शांति।